100 दिन बचे हैं IMCT के एग्जाम के लिए और इन 100 दिनों को जितना अच्छी तरीके से यूटिलाइज करोगे उतनी अच्छी रैंक आपको मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में यार हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जिसका नाम है 100 डेज स्ट्रेटेजी। 100 ही दिन बचे हैं, लगभग 1-2 दिन प्लस माइनस लेकर के चलो। इन 100 दिनों को जितना अच्छी तरीके से यूटिलाइज करोगे उतनी अच्छी रैंक आपको मिल जाएगी। और टॉप 1000 या 2000 की रैंक अचीव करना नामुमकिन बात नहीं है, बहुत आराम से किया जा सकता है। बस दो चीजें हैं, एक यदि आप घर पे तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट और प्रायोरिटी वाला इंसान होना चाहिए जिसको पता हो कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। कई लोग अपनी प्रायोरिटी भूल जाते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं। उसमें मत पड़ना भाई। अगर आपको प्रायोरिटी पता है, डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, केवल 100 दिनों के लिए तो घर पे भी तैयारी की जा सकती है। और अगर नहीं कर सकते हो तो यहां आ जाओ, कई सारे बच्चे यहाँ पे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो जिनको लग रहा है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती, बीच में कई बार डीमोटिवेशन होता है, तो उनको हम लोग पुश कर करके आगे ले जाते हैं। ठीक है, ले जा भी रहे, ले भी जाएंगे श्योरली। हाँ, इसमें कई बार ऐसा होता है कि लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि अरे सर इतनी देर तक पढ़ा रहे हो, इतना पनिशमेंट मिल रहा है, इतना, क्योंकि लाइफ में पहले कभी किया नहीं है और एकदम से करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन 100 दिन तक कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। तो ये 100 दिन ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे आज के इस वीडियो में, क्योंकि 2 पार्ट में आने वाला है, आज के वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, मैथ, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड कैसे कवर अप करना है ताकि आप 200 में से, मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूं कि यदि आप 200 नंबर में से 100 से 120 के बीच में नंबर लेकर के आ जाते हो तो आपको एक डिसेंट रैंक मिल जाएगी। पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, यस बिल्कुल बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा बढ़ने की वजह से ही प्रॉब्लम्स भी आ रही है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि क्या कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत थोड़ा सा बढ़ रहा है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले 25,000 दे रहे थे अब 1 लाख लोग दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 38-40,000 लोगों ने पिछले साल दिया था, मुझे लग रहा है इस बार अगर देंगे तो बहुत ज्यादा होगा तो 45,000 दे देंगे, 50 दे देंगे, इससे ज्यादा अभी भी नहीं देने वाले। क्यों नहीं देने वाले? क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो फिलहाल आज के पार्ट में हम इन 3 चीजों के ऊपर, इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको ये अपने दिमाग में रखना चाहिए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, क्या? रिवीजन, प्रैक्टिस, स्पीड एंड एक्यूरेसी। रिवीजन क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन काफी सारे आने वाले हैं, कम टाइम होगा। जितना ज्यादा रिवाइज करके जाओगे उतनी जल्दी तुम क्वेश्चन कर पाओगे। देखो मैं बता भी देता हूं, जैसे मान लो इंग्लिश है। अब इंग्लिश में आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं वो है 40 क्वेश्चंस। ठीक है, और जो 40 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में, कोई कैलकुलेशन तो है नहीं। जितना ज्यादा अच्छा रिवीजन होगा, जितना एंटोनिम, सिनोनिम या वोकैबुलरी या ये सब चीजें जितनी अच्छी रिवाइज होंगी, उतनी जल्दी आप टाइम बचा करके ये क्वेश्चंस कर पाओगे। सेम वे मैथमेटिक्स, 50 क्वेश्चन है, लोगों को लगता है 50 क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे? भाई 50 क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, जो डिफिकल्ट होते हैं वो आपको नहीं करने, उनको छोड़ दो, जो आसान क्वेश्चन है वही करो। ठीक है, इन द सेम वे एप्टीट्यूड में भी यही कहानी। तो रिवीजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, मतलब मैं ये बोलूंगा कि ये तुम्हारी एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो नॉन नेगोशिएबल है। रिवीजन के साथ में कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते, डेली बेसिस पे 100 दिन तक लगातार करना है। अगर आपने 100 दिन तक लगातार रिवीजन कर लिया, जो चीजें मैं बताऊंगा उनको रिवाइज आपने कर लिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी रैंक मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज प्रैक्टिस। देखो अब कुछ जगह पर प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इनमें विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। लेकिन प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि हम कैसे भी प्रैक्टिस करते रहे। जैसे कई बच्चों को मैं देता हूं कि क्लास में मैंने दे दिए कि हाँ भाई आज 25 क्वेश्चन है होमवर्क में, तो 25 क्वेश्चन 4 घंटे में कर रहे हैं। भाई जो लेंदी क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 1 ही घंटे में कर लो 25 क्वेश्चन, 2 घंटे में ठीक है। लेंदी क्वेश्चन अगर ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट का टाइम लग रहा है, छोड़ दो, बाद में देख लेना, क्लास में डाउट पूछ लेना, ये सब भी कर सकते हो। लेकिन आपको टारगेट ये रखना है कि कम से कम 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आपकी स्पीड पहुंचे। अभी नहीं है तो 100 दिन के बाद तक प्रैक्टिस करते 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 वहां तक मैथमेटिक्स में और एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन आएंगे। तो इतनी स्पीड तो भाई आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिस आपकी स्पीड बनाती है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि
बहुत बार लोग क्वेश्चन तो बहुत सारे करते हैं, मैं पूछूंगा कि हाँ भाई कितने क्वेश्चन करके आए, सर 200 में से 150 करके आए, पता चला सही कितने हुए 60 70, फिर बोलते हैं मेरी मेरी तो रैंक नहीं आई। कई लोग इसी कंफ्यूजन में मरे रहते हैं कि अरे सर वो आप बोलते हो कि 100 क्वेश्चन में इतने आ जाते हैं, 110 क्वेश्चन में इतनी रैंक आ जाती है, मेरे दोस्त ने तो 130 क्वेश्चन किए थे लेकिन उसकी तो रैंक इतनी खराब आई। भाई क्वेश्चन करना और क्वेश्चन सही करना, इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। आपको क्वेश्चन करने नहीं है, सही करने हैं। तो जो मैं बार बार आपको बोलते रहता हूं ना, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा अभी जैसे हम पेपर डिस्कस करना शुरू करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश का 2025 का एमयूसीटी का पीवाईक्यू डिस्कस करूं, तो कमेंट सेक्शन में 100 कमेंट डाल देना, मैं पीवाईक्यू डिस्कस कर दूंगा। जैसे ही 100 कमेंट आएंगे पीवाईक्यू डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसमें आपको दिखा दूंगा कि एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि ये बच्चा है रियल जो आरटीआई से निकला हुआ है, कि कौन सा बच्चा है। बच्चे का नाम नहीं दिखाऊंगा, बस नंबर नहीं दिखाऊंगा, रोल नंबर, क्योंकि फिर यार प्रॉब्लम होती है उसके लिए। बट मैं आपको आरटीआई, रियल आरटीआई का पेपर दिखाऊंगा कि उसने कितने क्वेश्चन किए और कितनी रैंक आई, दोनों चीजें आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको भरोसा शायद तब हो जाए। तो मेरा कहना यह है कि यहां पे क्वेश्चन पेपर में एक्यूरेसी मैटर करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 120 करके आए 60 ही सही है, फिर 60 गलत हो गए तो रैंक खराब ही आएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे की बात सबसे पहले हम करते हैं मैथमेटिक्स पे, क्योंकि मैथमेटिक्स में आ रहे हैं भाई 50 क्वेश्चन। बहुत लोग बोलते हैं कि सर अब तो 100 ही दिन बचे हैं, कुछ ऐसी चीज बता दो, ऐसे टॉपिक बता दो जिनसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको पिछले 4-5 साल का लेखा जोखा बता रहा हूं। 5 साल के पेपर, वैसे 6 साल के पेपर हमारे पास है, तो वो 6 साल के पेपरों में, और जो अभी 2 साल से नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसके हिसाब से बता रहा हूं। वो टॉपिक आप जरूर करके जाना। उसमें से मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 50 के 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर बोल रहा हूं कि 50 में से 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंस दूंगा वेक्टर एंड 3D को, ठीक है। वेक्टर एंड 3D जरूर करके जाओ। वेक्टर एंड 3D से क्या होता है कि अभी देखेंगे एक पैटर्न देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन आ ही रहे। वेक्टर एंड 3D से 3 से 4 क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं, कहीं जा ही नहीं रहे, ठीक है। इसके बाद दूसरा मैं आपको बोलूंगा जो श्योर शॉर्ट है, वो है कैलकुलस वाला पोर्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसमें से कई बार 10 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। अगर इन सबको टॉपिक को मिला देंगे तो 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मिनिमम 5, मैक्सिमम 10 आप इसमें से मान करके चलोगे, इसमें से आ ही जाते हैं, ठीक है। 12th वाला ही पोर्शन है, दोनों ही 12th वाले पोर्शन है। अभी पिछले कुछ सालों से प्रोबेबिलिटी के इजी क्वेश्चंस, बहुत डिफिकल्ट नहीं, प्रोबेबिलिटी भी काफी पूछी जा रही है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रोबेबिलिटी को भी नहीं छोड़ना है, प्रोबेबिलिटी को भी आप करके जाओ, ठीक है। और एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 1-2 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं, प्रॉपर्टी बेस। और यार केवल 6-7 प्रॉपर्टीज है, वो ही याद करनी है, और उससे अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो क्या ही बुरा है, ये करके जाओ। हर बार रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन आ ही रहा है। अब कोई बोलेगा सर के रिलेशन एंड फंक्शन काफी बड़ा है, इससे कितने क्वेश्चन आते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। तुम अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, लेकिन क्वेश्चन शॉर्ट है, आ ही रहे। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि भाई पढ़ ही लो ना। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रिलेशन, फंक्शन, आईटीएफ और ये पूरा कैलकुलस वाला पार्ट। अगर आप छोड़ना चाहते हो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी छोड़ दो, क्योंकि वो 3 टॉपिक है और उन 3 में से केवल एक ही क्वेश्चन आता है। और उसमें से भी जाता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी नहीं भी आता है। तो मैं बोलूंगा अगर छोड़ना चाहते हो तो वो छोड़ दो, बट ये तो आप नहीं ही छोड़ो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। और कौन सा? तो और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इससे भी क्वेश्चन काफी सारे आ रहे हैं, ठीक है। कई लोग ये बोलते हैं कि अरे सर आपने तो पूरा 12th वाला क्लास कवर कर दिया। तो यस 12th वाला क्लास मैंने कवर कर दिया, क्योंकि भाई आ रहे हैं क्वेश्चन, मैं क्या करूं, 12th क्लास से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसलिए मैंने कवर कर दिया है। और कभी कभी तो कैसा होता है कि मैट्रिसेस और पीएनसी से मिक्स होकर के क्वेश्चन आ गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो भाई मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये 6 टॉपिक के साथ में तो हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी 3 भी आते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यार काफी सारे टॉपिक है, जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। लेकिन अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन थोड़ा अलग है, सर्कल से मैच करते हुए पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला वाले स्टैंडर्ड है। तो अगर आप एक पढ़ोगे तो कई सारे कवर अप हो जाते हैं। अगर आप पढ़ सकते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये भी पढ़ो, क्योंकि इसमें मिनिमम 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं,
कभी कभी 4-5 भी आ जाते हैं, और ये अच्छा पोर्शन है एक। ठीक है, अब बात आती है कि अलजेब्रा काफी अनप्रिडिक्टेबल पार्ट है। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के, अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन पहले आ जा रहे थे, 4-4 5-5 क्वेश्चन आ जा रहे थे। लास्ट ईयर एक भी नहीं आया। तो मुझे लगता है कि शायद इस बार आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा बड़ा टॉपिक भी आ सकता है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार बाइनोमियल थ्योरम के आगे, तो अभी 2 साल से बाइनोमियल थ्योरम आ रहा है। ठीक है, पीएनसी भी आ रहा है। तो अब अगर बोलोगे तो मैं सजेस्ट कर दूंगा, तुम चाहो तो क्वाड्रेटिक छोड़ना चाहो छोड़ दो, सीक्वेंस एंड सीरीज छोड़ना चाहो, बड़ा टॉपिक है छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये 2-3 टॉपिक, मतलब आप देखो 10 टॉपिक मैंने आपको दे दिए, मोटे मोटे 10 टॉपिक दे दिए। इन 10 टॉपिक्स में से मैं ये आपको बोल रहा हूं कि कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर आप इसको ढंग से करके जा रहे हो। लेकिन ढंग से करके जाने का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर असाइनमेंट आपके पास होना चाहिए, जो मैंने बोला कि इसकी प्रैक्टिस, इनकी फॉर्मूला शीट आपके पास सेपरेट होनी चाहिए, उसका रिवीजन और एक्यूरेसी चेक, कि जब क्वेश्चन कर रहे हो तो कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। ये बहुत जरूरी चीज है, ये होना चाहिए। 3 चीजें अगर आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो भाई कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कहीं क्लासेस ज्वाइन कर लो। 100 दिन के लिए अगर थोड़े बहुत पैसे लगते हैं तो लगा दो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो पैसे आपको इन फ्यूचर लाखों रुपए देने वाले हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको लगा देना चाहिए। देन हम चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंग्लिश। अगर हाँ आपको अपने आप पे भरोसा है तो आप घर पे भी कर सकते हो। अब जैसे इंग्लिश का अगर हम पैटर्न उठा करके देखें तो इंग्लिश में यार वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ध्यान से देखो वोकैबुलरी, और पिछले साल जो क्वेश्चन थे उसमें से एंटोनिम सिनोनिम वाले क्वेश्चन, भाई ये तो हर बार आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम तो हर बार आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये पोर्शन हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया, ग्रामर में टेंस वाला पार्ट, कि वर्ब कैसे, सब्जेक्ट वर्ब वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ग्रामर में आप उसको चाहो तो टेंसेस बोल सकते हो, या बोल सकते हो सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, वो बोल सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट बोल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं यार, काफी पूछे जाते हैं। मतलब टोटल मान के चलो कि इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 40 में से मुझे लगता है कि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे पूछ ले। ठीक है, और क्या पूछता है, एक्टिव पैसिव, अभी पिछले 1-2 सालों से काफी पूछा जा रहा है। एक्टिव पैसिव वॉइस, ये काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। कभी कभी वो क्या करते हैं, कभी कभी वो प्रेपोजिशन का यूज पूछ लेते हैं, ये सब चीजें भी पूछ लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करते थे, करेक्ट स्पेलिंग भी पूछ लेते थे, एनालॉजी भी पूछ लेते थे। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि भाई ये जो 2-3 चीजें हैं ना, इनके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वोकैबुलरी में एंटोनिम सिनोनिम वाले क्वेश्चन काफी आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले, मतलब तुम समझ के चलो कि 15 क्वेश्चन करीब करीब ऐसे होंगे। जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा तो तुम्हें दिखा भी दूंगा, लेकिन 100 कमेंट चाहिए मुझे, 100 कमेंट। ठीक है, और लाइक के साथ हाइप भी चाहिए। तो ये वाले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा कि कितने पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका यार। और देखो इनमें भी क्या, इनमें प्रैक्टिस की जरूरत है, किसमें है, प्रैक्टिस की जरूरत इसमें है, प्रैक्टिस की जरूरत इसमें है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आपको अगर रूल समझ में आ रहे हैं तो हर एक रूल पे प्रैक्टिस आपने कर ली 4-4 5-5, तो उतना भी कवर अप होकर के चलेगा। लेकिन हाँ, रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, यहाँ पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और ये 40 क्वेश्चन ऐसे हैं कि 40 में से 25 अगर आपके आराम से सही होंगे, आराम से, कुछ ना करते करते भी सही होंगे, आसान क्वेश्चन आते हैं। एंड देन हम चल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में यार देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि सर वो जो जीके वाला पोर्शन है उसको कैसे कवर करें। मैं बोलता हूं जीके वाले पोर्शन पे फोकस मत करो, क्योंकि जीके वाले क्वेश्चन, अब यहां पे भी क्या है, 40 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन मान लो इधर से आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि जीके में क्या पूछेगा, कभी करंट अफेयर्स पूछ लेता है, कभी हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी, कभी कुछ, तो ये अनप्रेडिक्टेबल है 15 क्वेश्चन। मैं सजेस्ट करूंगा कि जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन है, वो 25 क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, या तो वो आपसे एप्टीट्यूड, जो जनरल क्वांट एप्टीट्यूड होता है वो, या फिर रीजनिंग वाले पार्ट से, और मोस्टली चांसेस है रीजनिंग वाले पार्ट से पूछेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये करने चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे सर हम घर पे तैयारी कैसे कर सकते हैं। भाई देखो, इनके वीडियोस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी पड़ी है। अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे, वहां पे प्लेलिस्ट में जाओगे, सारी प्लेलिस्ट सर्च करोगे तो आपको ये रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट वहां पे ही मिल जाएगी, आप वहां से भी कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए कोई भी बैंकिंग का बुक उठा लो यार, बैंकिंग का उठा लो, एनडीए का उठा लो, 50 बुक है मार्केट में, कोई भी बुक उठा करके आप प्रैक्टिस कर लो, तो वहां से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि इन 25 क्वेश्चंस पे करना है। अगेन यहां पे क्या है, प्रैक्टिस, स्पीड, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर आपने ये काम किया तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। अगर आपसे ट्राई करके देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस
हमारा एक मार्च में बैच स्टार्ट हो रहा है, खासतौर से उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए है। तो वो बोर्ड का एग्जाम देने के बाद वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम क्विक रिवीजन और ऐसे ही टॉपिक कवर अप करेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा लग रहा है कि नहीं यार हमारा बोर्ड तो हो चुका है और तुम ज्वाइन करना चाहते हो, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और जो करंटली चल रहे हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा ही पोर्शन रिवाइज करने के लिए मिलेगा, तो वहां पे भी कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप घर पे कर सकते हो, तो आप घर पे भी कर सकते हो। कई लोग घर पे भी प्रिपरेशन करके अच्छी तरीके से एग्जाम निकालते हैं, ठीक है। तो ये था 3 सब्जेक्ट मैंने बता दिए। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की दूसरे वाले वीडियो में, और जैसे ही इस वीडियो पे मुझे 100 कमेंट और लाइक मिलते हैं तो हम बात करेंगे PYQ इंग्लिश की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपका काफी सारा टाइम बचाता है और काफी ज्यादा मार्क्स देकर के जाता है। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।